हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ेवियन मिस्किंग लिंक और बाकी सभी को लेकर एंशिएंट टैलिक के मेन हॉल के अंदर आ गया था, जहाँ पे एक बहुत बड़े क्यूब के अंदर से एक हेमली टायर की स्किल निकलने वाली थी, जिसे पाने के लिए सोल हॉल पैलेस के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे आ चुके थे। लेकिन उससे पहले वहाँ पे 10 इंच स्क्रॉल्स ओपन होते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ ऊपर हवा में उड़ने लगे थे, जिनमें से सिर्फ एक स्क्रॉल ही ज़ेवियन को काम का लग रहा था। और उसे पाने के लिए ज़ेवियन अपने दोस्तों के साथ बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा था, और वो वहाँ पे लगभग उस स्क्रॉल को हासिल करने ही वाला था कि मास्टर ज़ुआनमिंग ने बीच में आते हुए ज़ेवियन को वो स्क्रॉल लेने से रोक दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एंशिएंट टैलिक के मेन हॉल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी कल्टीवेटर्स उन स्क्रॉल को हासिल करने के लिए बहुत ही तेजी के साथ उनका पीछा कर रहे थे, पर वो डू जोन लेवल के पपेट से किसी को भी वो स्क्रॉल नहीं लेने दे रहे थे। इसी बीच जब ज़ेवियन वहाँ पे स्क्रॉल को हासिल करने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ से मास्टर ज़ुआनमिंग भी उस स्क्रॉल को हासिल करने के लिए उसे अपनी तरफ खींचने लगा था, और साथ ही साथ वहाँ पे चिल्लाते हुए ज़ेवियन से ये भी कह रहा था, ज़ेवियन तुमने मेरे बेटे को मार के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। आज मैं यहाँ पे तुम्हें मारकर तुमसे अपने बेटे की मौत का बदला लेके रहूंगा। जिसपे ज़ेवियन भी वहाँ पे स्क्रॉल को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम्हारे बेटे को सोल हॉल पैलेस ने मारा था, अगर तुम्हें हिम्मत है तो जाकर उनसे अपने बेटे की मौत का बदला लेकर दिखाओ। लेकिन ज़ुआनमिंग तो वहाँ पे ज़ेवियन की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पे एक फ्लेम एनर्जी अटैक को रेडी करते हुए उसे वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर चल दिया था। पर ज़ेवियन की डिमोनिक सोल पपेट ने वहाँ पे बीच में आते हुए मास्टर ज़ुआनमिंग के उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जबकि इस मौके का फायदा उठाकर वो स्क्रॉल वहाँ पे दोबारा हवा में उड़ गया था, जो देखकर ज़ेवियन जल्दी से वहाँ पे अपने डिमोनिक सोल पपेट को आदेश देते हुए कहता है, जाकर इस ज़ुआनमिंग को संभालो। और ये कहकर ज़ेवियन खुद वहाँ पे स्क्रॉल के पीछे निकल गया था। वहीं ज़ेवियन के आदेश के मुताबिक डिमोनिक सोल पपेट ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे मास्टर ज़ुआनमिंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। हालांकि मास्टर ज़ुआनमिंग भी वहाँ पे डिमोनिक सोल पपेट के साथ फाइट बैक करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो चाहकर भी वहाँ पे डिमोनिक सोल पपेट का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डिमोनिक सोल पपेट इतनी तेजी के साथ मास्टर ज़ुआनमिंग के ऊपर हमले कर रहा था कि बेचारे मास्टर ज़ुआनमिंग को वहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। जो देखकर मास्टर ज़ुआनमिंग भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, ये तो डू जोन लेवल का पपेट है। और ये कहकर मास्टर ज़ुआनमिंग ने भी वहाँ पे गुस्से से डिमोनिक सोल पपेट को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। लेकिन डिमोनिक सोल पपेट वहाँ पे दुगनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए जाकर मास्टर ज़ुआनमिंग को उससे भी ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से मास्टर ज़ुआनमिंग वहाँ पे चट्टानों को तोड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लगा था। पर अब डिमोनिक सोल पपेट वहाँ पे मास्टर ज़ुआनमिंग को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए दोबारा वहाँ पे मास्टर ज़ुआनमिंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे मास्टर ज़ुआनमिंग वहाँ पे शी लगाकर रोकने की भी कोशिश करता है। लेकिन इस सब का वहाँ पे कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि डिमोनिक सोल पपेट ने तो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए मास्टर ज़ुआनमिंग के ऊपर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया था। और डिमोनिक सोल पपेट के हर एक अटैक के साथ मास्टर ज़ुआनमिंग की हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। और डिमोनिक सोल पपेट ने वहाँ पे मास्टर ज़ुआनमिंग के ऊपर अपना फाइनल अटैक चलते हुए उसे वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फाइनली उस स्क्रॉल को पकड़ ही लिया था, जिसे पाकर ज़ेवियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक से ज़ेवियन को वहाँ पे स्क्रॉल के अंदर कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। इसी भी ज़ेवियन की नजर वहाँ पे अपनी डिमोनिक सोल पपेट और मास्टर ज़ुआनमिंग के ऊपर पड़ती है, जो कि फाइट करते हुए उसी के पास पहुंच चुके थे। जो देखकर ज़ेवियन भी जल्दी से वहाँ पे उसी तरफ चला जाता है। वहीं मास्टर ज़ुआनमिंग तो डिमोनिक सोल पपेट के साथ फाइट करते हुए बहुत बुरी तरह से थक चुका था। वो जल्दी से वहाँ पे डिमोनिक सोल पपेट से अपनी जान छुड़ाते हुए कहता है, मैं इसके साथ अपना और ज्यादा टाइम जाया नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे इसी के साथ ही लड़ता रहा तो यहाँ पे मेरे हाथों में तो कुछ भी नहीं लगने वाला। और ये कहकर जैसे ही बेचारा मास्टर ज़ुआनमिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो सामने से ज़ेवियन ने वहाँ पे बीच में आते हुए उसका रास्ता रोक दिया था, जो कि बीच में आकर वहाँ पे मुस्कुराते हुए मास्टर ज़ुआनमिंग से कहता है, हाँ जी, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? मेरे ख्याल से तो तुम यहाँ पे मेरी जान लेने वाले थे। हाँ, बेचारा मास्टर ज़ुआनमिंग वहाँ पे दोनों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था, जो देखकर उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या। और तभी अचानक से उसे वहाँ पे अपने दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो वहाँ पे ज़ेवियन को भड़काते हुए उससे कहता है, तुम अपने इस डिमोनिक सोल पपेट के चलते इतना ज्यादा उड़ रहे हो। अगर तुम्हारे पास ये डिमोनिक सोल पपेट नहीं होता तो तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अकेले मेरे साथ फाइट कर सकते। मास्टर ज़ुआनमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन दोबारा वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम मैनिपुलेट अच्छा कर लेते हो लोगों को, पर तुम्हारी ये मैनिपुलेशन वाली स्किल्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी ताकत के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है ना, तो तुम्हारे इस घमंड को मैं भी तोड़ देता हूँ। और ये कहते हुए ज़ेवियन ने वहाँ पे अपने डिमोनिक सोल पपेट को वापस बुला लिया था, जिसके बाद ज़ेवियन वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड को लेकर मास्टर ज़ुआनमिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जो देखकर मास्टर ज़ुआनमिंग ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी स्लैशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन ज़ेवियन वहाँ पे उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए जाकर अपनी हैवी रूलर सोर्ड की मदद से उसके ऊपर ही हमला कर देता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस क्रैक्स ओपन होने लगे थे। और इसी तरह आपस में फाइट करते हुए उन दोनों की स्पीड वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे दो एनर्जीज आपस में टकरा रही हो। और ऊपर से जब जब वो आपस में टकराते थे, वहाँ पे लगातार स्पेस क्रैक्स बनते जा रहे थे। और तभी अचानक ही मास्टर ज़ुआनमिंग वहाँ पे मल्टीपल जेंट स्पिरिचुअल सोर्स को बनाते हुए उनकी मदद से ज़ेवियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है, जो कि वहाँ पे स्पेस को चीरते
भागते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं ज़ेवियन ने भी उस खतरनाक अटैक का मुकाबला करने के लिए अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बहुत ही तेजी के साथ अपने चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया था और अभी ज़ेवियन वहाँ पे इसी तरह से उसके अटैक का मुकाबला कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर ज़्वान जल्दी से वहाँ पे एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन करते हुए उसके अंदर चला गया था, जो देखकर ज़ेवियन भी जल्दी से वहाँ पे उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उसके पीछे चला गया था, जहाँ पीछे से ज़ेवियन ने अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड की मदद से मास्टर ज़्वान के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल से भी बाहर फेंक दिया था, जहाँ पे वो चट्टानों को तोड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था, जिसके चलते उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर अब ज़ेवियन उसे वहाँ पे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक साथ अपनी माउंटेन सील की तीनों लेयर्स को एक्टिवेट करने लगा था, जिसे देखकर तो बेचारे मास्टर ज़्वान की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी, जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम्हें अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आती रहती है ना, तो चलो अब मैं तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के पास भेज देता हूँ। और ये कहकर ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी माउंटेन सील का इस्तेमाल करते हुए मास्टर ज़्वान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल दिया था, जिसका मुकाबला करने के लिए मास्टर ज़्वान वहाँ पे बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इसलिए वो पाम टेक्निक जाकर सीधा उसे वहाँ पे हिट कर जाती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से तो अब की बार वो वहाँ पे और भी ज्यादा दूर जाके गिरा था, जिसके चलते वहाँ पे एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था और अब की बार बेचारा मास्टर ज़्वान वहाँ पे अपनी जगह से नहीं उठ पाता। खैर मास्टर ज़्वान को वहाँ पे ठिकाने लगाने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियन के सभी दोस्त भी वहाँ पे उसके पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ज़ेवियन वहाँ पे मुस्कुराकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, तुम सभी लोग ठीक तो हो ना? जिसपे वो सभी लोग भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन पॉइजन गर्ल वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए ज़ेवियन से कहती है, लेकिन उन पपेट से निपटना थोड़ा बहुत मुश्किल था, शुक्र है वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वरना तो उनसे अपना पीछे छुड़ा पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। वहीं मिस किंगलिंग वहाँ पे ज़ेवियन से कहती है, यंग मास्टर अभी भी कुछ स्क्रॉल्स बाकी है, क्या आप उनमें से किसी और स्क्रॉल को भी हासिल करना चाहते हैं? जिसपे ज़ेवियन वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि मिस किंगलॉन वहाँ पे ज़ेवियन से कहती है, मेरे ख्याल से तो अब हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक और स्क्रॉल को हासिल कर लेते हैं तो बाकी की सारी फैमिली हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ जाएंगी। जिसपे मास्टर टियानहाउ भी कुछ सोचते हुए उससे कहते हैं, फैमिली पवेलियन हाउस, बर्निंग फ्लेम वैली और बाकी सभी बड़ी मेजर फैमिलीज कुछ न कुछ हासिल कर चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से हमें उनसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ज़ेवियन वहाँ पे स्क्रॉल को बाहर निकालकर वहाँ पे सभी को दिखाते हुए कहता है कि भले इस स्क्रॉल के अंदर काफी हाई लेवल की स्किल मौजूद है, लेकिन ये हेवनली टाइप से बिलोंग नहीं करती। अब ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और पॉइजन गर्ल वहाँ पे सीरियस होते हुए ज़ेवियन से कहती है, इसका मतलब है कि इस एंशिएंट रेलिक का मास्टर को ज्यादा ही चालाक था। वहीं ज़ेवियन वहाँ पे सोल हाल पैलेस के लोगों की तरफ देखते हुए अपने दोस्तों को बताता है और मेरे ख्याल से सोल हाल पैलेस के लोग ये बात ऑलरेडी जानते थे, इसलिए वो लोग यहाँ पे इन स्क्रॉल्स के पीछे ना जाकर सीधा उस क्यूब की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग होस्ट अपने लोगों को लेकर उसी क्यूब की तरफ ही आगे बढ़ने लगा था, जहाँ वो पपेट्स उन्हें रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके रास्ते में जो कोई भी पपेट आ रहा था, स्टार पिकिंग होस्ट एक ही झटके के साथ उन्हें वहाँ पे अपने रास्ते से हटाता जा रहा था, जो देखकर तो अब सभी डूजन लेवल के पपेट्स उन्हें रोकने के लिए वहाँ पे आ चुके थे, जो देखकर स्टार पिकिंग होस्ट भी वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है कि जाकर जल्दी से इन सभी को रोको। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर उन पपेट्स को संभालने लगे थे, जबकि स्टार पिकिंग होस्ट वहाँ पे खुद उसी क्यूब की तरफ ही आगे बढ़ने लगा था, जहाँ जैसे ही वो उस क्यूब के पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो क्यूब भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके अंदर एक स्केलेटन बैठा हुआ था, जिसे देखकर स्टार पिकिंग होस्ट वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, तो यही है वो स्केलेटन वॉरियर है जिसे हराने के बाद मैं हेवनली टाइप स्किल को हासिल कर सकता हूँ। और यही सोचकर स्टार पिकिंग होस्ट वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए धीरे धीरे वहाँ पे स्केलेटन की तरफ आगे बढ़ने लगा था, लेकिन अचानक से वो स्केलेटन वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेता है और जैसे ही वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग होस्ट के चारों तरफ अलग अलग पोर्टल्स ओपन होने लगे थे, जो कि लगातार वहाँ पे स्टार पिकिंग होस्ट के ऊपर जानलेवा हमला करने लगे थे, जिनसे स्टार पिकिंग होस्ट भी वहाँ पे भागते हुए बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहा था। और वो वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जितना हो सके उस स्केलेटन के करीब जाने लगा था, और इसी तरह स्टार पिकिंग होस्ट वहाँ पे स्केलेटन के सभी हमलों को डॉज करते हुए धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा था। और जैसे वो वहाँ पे उसके पास जाता है तो वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है, फाइनली मेरा यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो ही गया। लेकिन ये कहकर जैसे स्टार पिकिंग होस्ट वहाँ पे स्केलेटन को छूने की कोशिश करता है तो अचानक से हम देखते हैं कि उस स्केलेटन के सामने भी वो पोर्टल ओपन हो जाते हैं, जिसके अंदर से दोबारा वहाँ पे स्टार पिकिंग होस्ट के ऊपर हमला हो गया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि अब की बार बेचारा स्टार पिकिंग होस्ट भी वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाता, और इस खतरनाक अटैक के चलते न सिर्फ उसका फेस मास्क वहाँ पे उतर गया था, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसका दूसरा हाथ भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, और उसके हाथ से निकलने वाला खून सीधा वहाँ पे स्केलेटन के ऊपर जा गिरा था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि अब उस स्केलेटन की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे महसूस करके स्टार पिकिंग होस्ट जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा था। वहीं ज़ेवियन जो कि अपने दोस्तों को लेकर उसी तरफ बढ़ रहा था, वो भी वहाँ पे उस खतरनाक ऑरा को महसूस करके जल्दी से अपने दोस्तों को वहाँ से भागने के लिए कहने लगा था। और तभी अचानक से ही हम देखते हैं कि उस स्केलेटन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी, जो कि डूजोन लेवल के नीचे के हर एक कल्टीवेटर को वहाँ पे खत्म करती जा रही थी। इवन वो एनर्जी जिस किसी के साथ भी टकराती वो वहाँ पे कुछ सोचने या समझने से पहले ही मारा जाता। इवन डूजोन लेवल के मास्टर्स भी अपने अपने सामने प्रोटेक्टिव
नारे लगाते हुए बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा रहे थे। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक तबाही मचाने के बाद वो स्केलेटन वहाँ पे थोड़ी ही देर में शांत हो गया था, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे सरप्राइज होते हुए कहता है इस लू शेंग का ये अटैक वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक था। इवन डूजन लेवल के वोजेस भी एक ही झटके के साथ खत्म होते जा रहे थे। वहीं अब उन सभी लोगों ने वहाँ पे स्टार पिकिंग घोस्ट को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे ये सब जो कुछ भी हो रहा था वो उसी की वजह से हो रहा था। जिसपे स्टार पिकिंग घोस्ट वहाँ पे बहुत ही शांति के साथ मास्टर टैंक से कहता है मास्टर टैंक, अभी के लिए फिलहाल हम सभी लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, तो फिलहाल के लिए तो हम लोगों को यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। जिसपे ज़ेवियन वहाँ पे स्टार पिकिंग घोस्ट को ब्लेम करते हुए कहता है वो सब तो बात की बात है, लेकिन ये सब यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे ब्लड की वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारा ब्लड उस स्केलेटन की पर ना गिरा होता तो वो कभी भी अवेकन नहीं हो पाता। अब ज़ेवियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सभी लोगों ने एक बार फिर से उसे वहाँ पे बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। इवन कुछ लोग तो मिलकर उसे वहाँ पे जान से मारने की भी बात करने लगे थे, जो देखकर स्टार पिकिंग घोस्ट भी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वहाँ पे उन सभी लोगों से कहता है मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती थी और मैं इसका कंपनसेट भी करने के लिए रेडी हूँ, पर सबसे पहले हमें यहाँ पे स्केलेटन का कुछ करना होगा, क्योंकि अब सभी लोग इसकी ताकत को तो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर हमें यहाँ पे स्केलेटन को खत्म करना है तो हम सभी लोगों को मिलकर यहाँ पे एक साथ काम करना होगा। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है अगर ये स्केलेटन सोल हाल पैलेस के लिए इतना ज्यादा जरूरी ना होता तो ये कभी भी यहाँ पे सभी लोगों से माफी ना मांगता। इसका मतलब है कि स्केलेटन के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जिसे सोल हाल पैलेस हर हाल में पाना चाहता है। वहीं मास्टर टैंक वहाँ पे स्टार पिकिंग घोस्ट से कहते हैं हम सभी लोग ऑलरेडी उस स्केलेटन की ताकत को देख चुके हैं, और अगर वो स्केलेटन अवेकन होते हुए एक बार फिर से वो एनर्जी रिलीज करता है तो मुझे नहीं लगता हमें से कोई भी दोबारा यहाँ पे जिंदा बच पाएगा। मास्टर टैंक की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो आम वोजेस थे वो तो वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हुए कहते हैं कि हम लोगों के हाथ में जो कुछ लग चुका है वही काफी है, हम लोग तो यहाँ पे अपनी जान नहीं गंवाने वाले। और ये कहकर तो उन सभी लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया था, लेकिन उन लोगों को वहाँ से भागते हुए देखकर वो स्केलेटन वहाँ पे एक बार फिर से अवेकन होने लगा था, जो देखकर स्टार पिकिंग घोस्ट भी अब की बात थोड़ा परेशान होते हुए कहता है हमें से कोई भी यहाँ से नहीं भाग सकता। अब स्टार पिकिंग घोस्ट की इस बात ने तो वहाँ पे सभी को ही परेशानी में डाल दिया था। वहीं वो सभी लोग जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से ही हम देखते हैं कि उन सभी के सामने कुछ स्पेस क्रैक्स पोर्टल ओपन होते हैं और उनके अंदर से वहाँ पे एक अजीब सी एनर्जी ने बाहर निकलते हुए उन सभी को वहाँ पे एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे थोड़ी ही देर में वो सभी वॉरियर्स जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे वो सभी वहाँ पे मारे जा चुके थे। इवन एक वॉरियर तो वहाँ पे बिल्कुल ज़ेवियन की आंखों के सामने मरा था, जिसका खून वहाँ पे चारों तरफ फैल गया था। अब उन लोगों की ऐसी भयानक मौत देखकर तो सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुके थे। और आइस वैली का मास्टर वहाँ पे स्टार पिकिंग घोस्ट से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, जिसपे स्टार पिकिंग घोस्ट गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि ये आखिर मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तो यहाँ पे तुम लोगों की तरह पहली बार ही आया हूँ। जबकि वो सभी बॉडीज जो कि वहाँ पे एक्सप्लोड हो चुकी थी, उनका सारा खून वहाँ पे इकट्ठा होते हुए उस स्केलेटन की बॉडी के अंदर ही जाने लगा था और उस खून का इस्तेमाल करते हुए वो स्केलेटन खुद को वहाँ पे जिंदा करने लगा था। जहाँ जैसे जैसे वो जिंदा हो रहा था उस स्केलेटन की बॉडी हम देखते हैं कि धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगी थी, जो कि ऊपर हवा में आते हुए उन सभी लोगों से कहता है मेरे एंशिएंट रैली के अंदर आने वाला हर एक पर्सन मरेगा। और ये कहकर उस स्केलेटन ने वहाँ पे अपने ब्लडी ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर ऑरा प्रेशर डालना शुरू कर दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के लिए वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो गया था। और इस बात ने वहाँ पे उन सभी लोगों को और भी ज्यादा डरा दिया था। जबकि ज़ेवियन के कहने पर उसके सभी दोस्त ऑलरेडी अपने अपने पास को एक्टिवेट कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता था। अब उस स्केलेटन से निकलने वाले खतरनाक ब्लडी ऑरा को देखकर तो वहाँ पे सभी लोगों में भागदौड़ मच चुकी थी और वो जल्दी से अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगे थे, जो देखकर स्टार पिकिंग घोस्ट वहाँ पे चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग घबराओ मत, ये स्केलेटन बस उस लू शेंग मास्टर की सोल का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसके ऊपर अगर हम सभी लोग मिलकर अटैक करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसे खत्म कर देंगे। जिसपे ज़ेवियन वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है इस स्केलेटन को तुमने अवेकन किया था, इसलिए पहला अटैक जाकर तुम इसके ऊपर क्यों नहीं चलते। वहीं ज़ेवियन की इस बात से मास्टर टैंक भी एग्री करते हुए उससे कहते हैं ज़ेवियन बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम चाहते हो कि हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे काम करें तो देन तुम्हें ही हमें यहाँ पे लीड करना होगा। मास्टर टैंक की इस बात से बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एग्री करने लगे थे, जो देखकर तो स्टार पिकिंग घोस्ट को वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन अभी के लिए क्योंकि वो वहाँ पे ज़ेवियन को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए वो वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए उन सभी से कहता है ओके ठीक है जैसे तुम लोग चाहो, मैं स्केलेटन के ऊपर पहला हमला करने के लिए रेडी हूँ, पर उससे पहले तुम सभी लोग मेरी एक बात अच्छे से याद रखना, ये लू शेंग लेवल का स्केलेटन एक्टिवेट हो चुका है और अगर हम लोग मिलकर भी इसे यहाँ पे नहीं हरा पाते तो हमें से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा, इसलिए अपना पूरा दम लगाकर हमला करना। स्टार पिकिंग घोस्ट की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि एलन हुआंग वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहते हैं अब अपनी ये बकवास बंद करो और जल्दी से आगे बढ़ते हुए इसके ऊपर हमला करो, हमारे पास यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि ये स्केलेटन इस ब्लड को ऑब्जर्व करते हुए धीरे धीरे खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाता जा रहा है। वही स्टार पिकिंग घोस्ट जब तब भी अपनी जगह से नहीं हिलता तो फैमिली पवेलियन हाउस के कल्टीवेटर भी वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे खड़े खड़े किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसके ऊपर हमला करो। उस कल्टीवेटर की
की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्टार पेकिंग घोस्ट भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और ये कहकर स्टार पेकिंग घोस्ट किसी तरह से अपनी हिम्मत जुटा कर उस स्केलेटन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जहाँ उस स्केलेटन के पास जाकर स्टार पेकिंग घोस्ट अपनी पाम क्रशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्केलेटन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस स्केलेटन ने वहाँ पे अपनी सिर्फ एक ही फिंगर के साथ स्टार पेकिंग घोस्ट की पाम क्रशिंग टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर स्टार पेकिंग घोस्ट जल्दी से वहाँ पे उस स्केलेटन के चारों तरफ मल्टीपल पोर्टल्स को ओपन करते हुए उनके अंदर से डिमोनिक चेंस को बाहर निकालकर उस स्केलेटन को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो स्केलेटन हर बार वहाँ पे बचता जा रहा था। पर स्टार पेकिंग घोस्ट भी वहाँ पे हार ना मानते हुए किसी तरह से उस स्केलेटन को वहाँ पे अपनी चेस्ट के अंदर जगड़ ही लेता है। लेकिन ये तो बस स्टार पेकिंग घोस्ट की गलतफहमी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि उस स्केलेटन ने वहाँ पे अपना सिर्फ एक हाथ उठाकर ही उन डिमोनिक चेंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े स्पेस क्रैक एनर्जी ब्लास्ट के साथ बेचारे स्टार पेकिंग घोस्ट का वो अटैक भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जो देखकर स्टार पेकिंग घोस्ट भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये है तो उस डूशेंग मास्टर की सोल का एक छोटा सा हिस्सा ही, मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पे कब तक मुझसे बच पाता है। और ये कहकर स्टार पेकिंग घोस्ट ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक सोल को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे उस स्केलेटन के ऊपर हमला कर दिया था, जैसे उस स्केलेटन ने वहाँ पे अपनी सिर्फ एक ही उंगली के साथ रोकते हुए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब बारी थी वहाँ पे स्केलेटन के हमला करने की। वो वहाँ पे एक ब्लैक होल एनर्जी को समन कर लेता है, जिसके अंदर से लगातार वहाँ पे एनर्जी बीम से स्टार पेकिंग घोस्ट के ऊपर हमला होने लगा था, जिससे स्टार पेकिंग घोस्ट बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए भागने लगा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे चिल्लाते हुए मास्टर टैंक और बाकी सभी लोगों से ये भी कह रहा था कि तुम सभी लोग यहाँ पे खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए इस स्केलेटन को हराने में मेरा साथ दो। और ये कहकर स्टार पेकिंग घोस्ट दोबारा वहाँ पे उस स्केलेटन के हमलों से बचते हुए भागने लगा था। जो देखकर एल्डर हुआंग वहाँ पे सभी को इकट्ठा करते हुए कहता है कि यहाँ पे हमारे पास बर्निंग फ्लेम वैली, स्टार पवेलियन हाउस, आइस रिवर वैली और फैंगली पवेलियन हाउस मौजूद है। और अगर हम चारों एक साथ मिल जाते हैं तो मुझे उम्मीद है हम लोग बहुत ही आसानी के साथ इस डूशेंग स्केलेटन का मुकाबला कर सकते हैं। मास्टर टैंक, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? वहीं हम देखते हैं कि ज़ेवियन को वहाँ पे एल्डर हुआंग के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे, और यही बात पॉइजन गर्ल भी वहाँ पे ज़ेवियन से कह रही थी। उसे भी वहाँ पे एल्डर हुआंग की इन बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो वहाँ पे ज़ेवियन से कहते हैं कि स्टार पवेलियन हाउस की तरफ से मुझे आगे जाने दो। लेकिन ज़ेवियन उसे वहाँ पे मना करते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर तो हो चुका हूँ कि अपनी रक्षा कर सकूं, और हाँ अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम जल्दी से बाकी सभी को लेकर यहाँ से भाग जाना। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल उसे वहाँ पे रोकना तो चाहती थी, लेकिन ज़ेवियन उससे पहले ही उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस स्केलेटन ने वहाँ पे स्टार पेकिंग घोस्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके चलते स्टार पेकिंग घोस्ट जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन तभी उस स्केलेटन अपनी आंखें खोलकर सीधा वहाँ पे स्टार पेकिंग घोस्ट की आंखों में देखता है, और ऐसा होते स्टार पेकिंग घोस्ट वहाँ पे पूरी तरह से अपनी जगह पे फ्रीज हो चुका था। और इस बात का फायदा उठाकर उस स्केलेटन ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल को क्रिएट करते हुए उसकी मदद से सीधा वहाँ पे स्टार पेकिंग घोस्ट के ऊपर हमला कर दिया था। पर तब तक हम देखते हैं कि चारों क्लैंस के मास्टर्स भी वहाँ पे रेडी हो चुके थे, जिनमें स्टार पवेलियन हाउस की तरफ से ज़ेवियन आगे आया था, जो कि बाकी के तीनों मास्टर्स के साथ मिलकर वहाँ पे स्टार पेकिंग घोस्ट की जान बचाते हुए बीच में आकर वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर देता है। और उन चारों की कंबाइंड ताकत की वजह से वो स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल भी इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि उसने वहाँ पे उस पूरी की पूरी एनर्जी बॉल को अपने अंदर ही ले लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि एक पल के लिए वहाँ का पूरा स्पेस ही हिल गया था। वहीं इस खतरनाक अटैक के बाद स्टार पेकिंग घोस्ट भी दोबारा वहाँ पे अनफ्रीज हो चुका था, जो कि सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है, गाइस मैं जानता हूँ हम सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन स्केलेटन को हराने के लिए यहाँ पे हम सभी लोगों को मिलकर एक साथ काम करना होगा। और हाँ, ये स्केलेटन जितना ज्यादा मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, इसलिए तुम सभी लोग सावधान रहना। जिस पे एल्डर हुआंग वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उससे कहता है कि ये सब तुम्हें हमें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। और ये कहकर एल्डर हुआंग वहाँ पे सभी को एक साथ मिलकर हमला करने के लिए कहता है। और एल्डर हुआंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पांचों मिलकर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस स्केलेटन को मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ सबसे पहले एल्डर हुआंग और आइस वैली का मास्टर आगे बढ़कर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैकिंग फॉर्मेशन को बनाते हुए उसकी मदद से वहाँ पे स्केलेटन के ऊपर हमला करने लगे थे। पर उस स्केलेटन ने वहाँ पे क्रिस्टल शील्ड को बनाते हुए बहुत ही आसानी के साथ उनके हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेवियन और स्टार पेकिंग घोस्ट वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि वहाँ पे दोनों तरफ से बहुत ही तेजी के साथ उस स्केलेटन के ऊपर हमला करने लगे थे। क्या उन दोनों के हर एक हमले के साथ स्पेस में क्रैक्स भी आते जा रहे थे, लेकिन अभी तक उनका कोई एक सिंगल अटैक भी वहाँ पे उस स्केलेटन को नहीं छू पाया था। और अब बारी थी मास्टर टैंक की, जो कि अपने फ्लेम ड्रैगन के साथ आगे बढ़ते हुए वहाँ पे स्केलेटन के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, जो देखकर अब की बार वो स्केलेटन भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा था। लेकिन ज़ेवियन और स्टार पेकिंग घोस्ट और बाकी सभी मिलकर वहाँ पे उस स्केलेटन को कोई भी मौका नहीं दे रहे थे, और लगातार वहाँ पे उनकी हमलों की वजह से अब धीरे धीरे उस स्केलेटन को भी गुस्सा आने लगा था। इसलिए उसने गुस्से से वहाँ पे एक साथ मल्टीपल ब्लैक होल एनर्जी बॉल्स को क्रिएट करते हुए उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे वो सभी लोग भी वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए बहुत ही मुश्किल से भागने लगे थे। अब ये देखकर ज़ेवियन, जो कि वहाँ पे सबसे आगे था, वो वहाँ पे अपने पपेट्स का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे एक जॉइंट फार्म दे देता है, और उसकी मदद से सीधा वहाँ पे स्केलेटन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिससे खुद को बचाने के लिए उस स्केलेटन को भी
भी वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाना पड़ा था। अब इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि एलर हुआंग और बाकी सभी ने भी वहाँ पे उसे चारों तरफ से घेरते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और इस बीच हम देखते हैं कि ज़ियावियन जो कि वहाँ पे स्केलेटन के बिल्कुल पीछे खड़ा था, उसे अचानक से वहाँ पे स्केलेटन की बैक के ऊपर कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं, जिन्हें पढ़कर ज़ियावियन भी वहाँ पे थोड़ा हैरान हो गया था। जबकि हम देखते हैं कि वहाँ पे उन पांचों के साथ साथ पॉइजन गर्ल और बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उनका साथ देते हुए चारों तरफ से वहाँ पे स्केलेटन के ऊपर हमला करने लगे थे। लेकिन उनका ये कंबाइंड अटैक भी वहाँ पे स्केलेटन को नहीं रोक पाता और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो स्केलेटन उन सभी के हमलों को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पे बाहर आ गया था। वहीं ज़ियावियन जो कि वहाँ पे स्केलेटन का राज जान चुका था, वो वापस वहाँ पे अपने दोस्तों के पास आते हुए अपने मन में कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है कि 16 साल पहले इस स्केलेटन को पाने के लिए इतना ज्यादा उतावला क्यों दिखाई दे रहा था। पर मुझे लगता है अभी तक वो लोग स्केलेटन के राज को नहीं जान पाए हैं। जबकि वह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्केलेटन अब वहाँ पे पूरी तरह से अपनी जगह पे फ्रीज हो चुका था, जो देखकर वहाँ पे सभी को यही लग रहा था कि शायद उन सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे स्केलेटन को हरा दिया है। जो देखकर स्टार पिकिंग गोथ भी वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उन सभी से कहता है, देखा मैं तो पहले से ही कह रहा था कि अगर हम सभी लोग मिलकर एक साथ इसके ऊपर हमला करते हैं तो ये डूशिंग लेवल का स्केलेटन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये कहकर जैसे स्टार पिकिंग गोथ वहाँ पे स्केलेटन की तरफ आगे बढ़ता है तो वो स्टार पिकिंग गोथ धीरे धीरे दोबारा वहाँ पे जिंदा होने लगा था और उससे निकलने वाली एनर्जी के चलते वहाँ पे आसपास का सारा स्पेस भी क्रैक होता जा रहा था। और देखते ही देखते उसकी खतरनाक एनर्जी की वजह से पूरे एंशिएंट मेन हॉल के अंदर वो स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन हो चुके थे, जिन्हें देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और तभी अचानक से उस स्केलेटन ने वहाँ पे अजीब सी भाषा में कोई मंत्र बोलना शुरू कर दिया था, जो देखकर ज़ियावियन जल्दी से वहाँ पे सावधान होते हुए अपने दोस्तों से कहता है, ये यहाँ पे हेवनली टाइड टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा है, जल्दी से भागो यहाँ से। ज़ियावियन कैसा कहते ही हम देखते हैं कि ज़ियावियन और बाकी सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ भागने लगे थे। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि स्केलेटन ने वहाँ पे अपनी हेवनली टाइड स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा ब्लैक होल पोर्टल बना दिया था, जो कि वहाँ पे मौजूद हर एक चीज को अपने अंदर निकलने लगा था। और वो कल्टीवेटर जो कि सबसे पीछे थे, उस ब्लैक होल ने उन सभी को भी वहाँ पे अपने अंदर निकलना शुरू कर दिया था। वहीं इसी बीच हम देखते हैं कि जिया भी उस ब्लैक होल की चपेट में आने लगती है, लेकिन ज़ियावियन ने जल्दी से वहाँ पे उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बियर किंग की तरफ थ्रो कर दिया था, जबकि खुद वो वहाँ पे उस ब्लैक होल की तरफ गिरने लगा था। जो देखकर जिया वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं ज़ियावियन। वहीं ज़ियावियन ने भी वहाँ पे खुद को बचाने के लिए अपनी हैवी रोलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उसे नीचे जमीन में घुसा दिया था। पर जब वहाँ पे इस बात का भी कोई फायदा नहीं हो पाता तो ज़ियावियन लगातार वहाँ पे अपनी हैवी रोलर स्वॉर्ड की मदद से उस ब्लैक होल के ऊपर हमला करते हुए वहाँ से भागने लगा था। इवन एंड पे आकर उसने वहाँ पे अपनी 3000 थंडर इल्यूजन बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने क्लोन बना दिया था, जिसने वहाँ पे 3000 थंडर लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ियावियन को आगे की तरफ पुश कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर ज़ियावियन भी वहाँ पे अपनी 3000 थंडर लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ इंट्रस गेट की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं वो सारे कल्टीवेटर्स जो कि उस ब्लैक होल की चपेट में आ चुके थे, वो स्केलेटन अपने ब्लैक होल के अंदर जाकर उन सभी को खत्म करने लगा था। और देखते ही देखते उस स्केलेटन ने वहाँ पे अपने पूरे के पूरे ब्लैक होल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि एंशिएंट के मेन हॉल के अंदर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और वो सभी लोग जो कि उस ब्लैक होल की चपेट में आ गए थे, उनकी बॉडीज वहाँ पे उड़ते हुए इधर उधर गिरने लगी थी, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।